अध्याय 6 काम, आराम और जीवन। समकालीन विश्व में शहर। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी? कारण बताइए। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी निम्नलिखित कारणों से फैलने लगी थी। पहला है लंदन की गोदी। लंदन की गोदी में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। रोजगार की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण थी। विभिन्न व्यवसाय। गैरथम स्टेडमैन के अनुसार 19वीं शताब्दी का लंदन कलरकों तथा दुकानदारों, छोटे तथा बड़े कारीगरों, सिपाहियों, नौकरों, दैनिक श्रम करने वाले मजदूरों तथा फेरी वालों का शहर था। लंदन में भिखारी भी बहुत थे। इन सब के कारण लंदन की जनसंख्या बढ़ रही थी। विशाल उद्योगों की अधिक जनसंख्या होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कारों और बिजली उपकरणों का निर्माण होने लगा था। लंदन में कई उद्योगों के विशाल कारखाने स्थापित होने लगे थे। लंदन की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट कर रह गई थी। लोग गांवों को छोड़कर शहरों में बसने के लिए आ रहे थे। इन सब से सुंदर इन सब से लंदन की जनसंख्या फैलने लगी थी। बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर ही आधारित होती थी। सीआईडी, गेस्ट हाउस, स्त्री 420 आदि फिल्में इसके उदाहरण हैं। वास्तव में बम्बई में बाहर से बहुत लोग आए थे। उन्होंने वहाँ बड़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी थी। बम्बई की फिल्मों के बाहर से आने वाले लोगों के जीवन पर आधारित होने के कारण इस प्रकार थे। फिल्म उद्योग में काम करने वाले भी अधिकतर लोहार, कलकत्ता, मद्रास आदि दूसरे शहरों से आए थे। बाहर से आए लोगों के कारण ने ही फिल्म उद्योग के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाहर के लोगों के पास अपने अनुभव और समस्याएं थी। उन्होंने इनको अपने रूप में ही फिल्मों में व्यक्त किया। 19वीं सदी बम्बई के फिल्म निर्माताओं ने धनी लोगों को बंगाल में तथा गरीब लोगों को फुटपाथों पर जीवन बिताते देखा था। उन्होंने इसे फिल्मों में उसी प्रकार व्यक्त किया। 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की ज़रूरत का समर्थन क्यों किया? लंदन में झोपड़पट्टियों में गरीब लोग रहते थे। 19वीं शताब्दी में धनी वर्ग के लोग झोपड़पट्टियों को साफ कर देने की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों को यह बात समझ आने लगी थी कि गरीबों के लिए भी आवास की उचित व्यवस्था आवश्यक है। उनके इस बारे में चिंता करने के निम्नलिखित कारण थे। झोपड़पट्टी में साफ सफाई नहीं रहती थी। यह बात स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती थी। झोपड़पट्टी में आग लगने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता था। यह आग बाकी शहर के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। आवासीय समस्या सामाजिक उथल पुथल का कारण बन सकती थी। गरीब लोग विद्रोह कर सकते थे। रूसी क्रांति ने इस आशंका को और बढ़ा दिया था। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ के द्वारा किए गए सामाजिक सर्वेक्षण में क्या पाया गया? लिवरपूल के जलपोत के मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट एंड में 1887 में लंदन अकुशल मजदूरों का पहला सर्वेक्षण किया। इसमें उन्हें निम्नलिखित तथ्यों का पता चला। उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख लोग बहुत ही गरीब हैं और उनकी औसत आयु 29 वर्ष थी। उन्होंने पाया कि मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग की औसत आयु 55 वर्ष थी। बूथ ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागलखाने में मरने की संभावना
अधिक है। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। संयमता आंदोलन क्या था? यह समाज सुधार आंदोलन था जो 19वीं सदी में इंग्लैंड और अमेरिका में मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन में शराब को परिवार व समाज की बर्बादी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कामकाजी वर्गों में नशीले पेय पदार्थों के उपयोग में कमी लाने पर बल दिया गया है। 20वीं शताब्दी तक बम्बई में फिल्म उद्योग के आरंभ तथा विकास का वर्णन कीजिए। बम्बई फिल्म उद्योग की आधारशिला 1896 में रखी गई थी। इस वर्ष हरिश्चंद्र सखाराम बाटडेकर ने 1896 में बम्बई के हैंगिंग गार्डन में हुई कुश्ती के एक मुकाबले के एक दृश्य को कैमरे में उतारा था। भारत का पहला चलचित्र यही था। इसके बाद कुछ समय बाद दादा साहिब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र 1913 में फिल्म बनाई। 1925 तक बम्बई भारत की फिल्म राजधानी बन चुका था। यहाँ सारे देश के लोगों के लिए फिल्म बनाई जाने लगी थी। 1947 में यहाँ 50 फिल्में बनी। इन पर 75.6 करोड़ रुपए की लागत आई। सन 1987 तक इस उद्योग में 5,20,000 तक व्यक्ति काम कर रहे थे। शहरों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। शहर आकार और विस्तार में बड़े होते थे। शहरों के अधिकतर लोग व्यापार, उद्योग तथा सेवाओं में लगे होते थे। शहरों में जनसंख्या अधिक होती थी। शहरों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इंग्लैंड में 19वीं सदी के ज़्यादातर आंदोलन किस प्रकार के थे? इंग्लैंड में 19वीं सदी के अधिकतर आंदोलनों जैसे चार्टिज्म सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन तथा 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चलाया गया आंदोलन में पुरुष बड़ी संख्या में एकजुट हुए, महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं काफ़ी समय बाद जाकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अध्याय 6 के 6 नंबर के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए निम्नलिखित तरह के प्रयास किए गए। इसके लिए भीड़ भरी बस्तियों की भीड़ को कम करने के प्रयत्न किए गए। खुले स्थानों को हरा भरा बनाने के प्रयत्न किए गए। जनसंख्या को कम करने और शहर को योजना अनुसार बसाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए गए। आवासीय समस्याओं को सुलझाने के लिए बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की भांति अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए। मकानों की भारी समस्या के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। 19वीं शताब्दी के औद्योगिक शहरों की घुटन ने लोगों को देहात की शुद्ध हवा की चाह बढ़ा दी थी। लंदन और पेरिस के अधिकतर धनी लोग जो देहात में अपने मकान बना सकते थे, लेकिन गरीबों के पास तो यह विकल्प भी नहीं था। इसलिए लंदन के इर्द गिर्द एक हरित पट्टी विकसित करके देहात और शहर के मध्य दूरी को कम करने का प्रयत्न किया गया। वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी, बगीचों का शहर को अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने
पेड़ पौधों की भरमार वाले शहर की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका मानना था कि पेड़ पौधों से भरे वातावरण में रहकर लोग अच्छे नागरिक बनेंगे। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनमिन और बैरी पार्कर ने न्यू आर्कटिक नाम से एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया। इसमें साझा बाग बगीचों खूबसूरत नज़ारों का प्रबंध किया गया था। हर वस्तु को बड़ी बारीकी से सजाया गया था, लेकिन ऐसे मकानों को तो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। 19वीं सदी के मध्य बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर बन चुका था। बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वह एक प्रशासकीय नगर भी बन चुका था। 1872 में बम्बई की जनसंख्या 6,44,405 थी, जो 1941 में 1,50,000 तक पहुंच गई। इस जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे। 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया गया था। इस कारण इसके लिए लोगों का आकर्षक स्वाभाविक था। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन, बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई में आकर बसने लगे थे। कपड़ा मिल खुलने के बाद और भी अधिक संख्या में लोग शहर की तरफ आने लगे। बम्बई शहर दो प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का मिलन बिंदु था, जैसे कि 1888 और 89 में कच्छ के सूखे इलाकों में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग बम्बई आ गए। 1898 में प्लेग की महामारी के कारण भी लोग बम्बई की ओर आने लगे थे। देश के विभाजन के बाद लाहौर के कई फिल्मी निर्माता बम्बई के फिल्म उद्योग के साथ जुड़ गए थे। महत्वपूर्ण बंदरगाह के कारण भी यहाँ व्यापारी, गोदी के लिए मजदूर आदि आने लगे थे। लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई? निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तनों के कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। लंदन में अप्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक बढ़ गई थी। उनकी आवास की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। भारी भीड़ भाड़ के कारण लोग खुले स्थानों पर रहना चाहते थे। उन्हें परिवहन की आवश्यकता थी। मजदूर लोग गंदी परिस्थितियों में रहते थे। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही थी। उन्हें अपने अन्य स्थानों पर बसाने के लिए यातायात की आवश्यकता थी। मजदूरों को लंदन से बाहर बसाने की कई योजनाएं बनाई गई। उनके आने जाने के लिए रेलवे की आवश्यकता थी। आलोचना के कारण भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को तो हल कर दिया, लेकिन निम्नलिखित समस्याओं के कारण भूमिगत रेलवे की आलोचना होने लगी। आरंभ में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। डिब्बा पाइप पीते मुसाफिरों से भरा रहता था। डिब्बे का वातावरण सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंप से निकलती गंध से भर जाता था। लोग इन्हें लौह दैत्यों के नाम से पुकारते थे। वे कहते थे कि इन्होंने अफरा तफरी मचा दी है और अस्वास्थ्यकारक वातावरण बना दिया है। भूमिगत रेलवे निर्माण प्रक्रिया बहुत महंगी थी। केवल 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए लगभग 900 घर गिरा दिए गए थे। शहरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा शहरी क्षेत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण दीजिए। शहर आकार,
जटिलता तथा गतिविधियों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कुछ शहरी प्रदेशों में समय समय पर अस्थायी बाजार लगते हैं, तो कहीं बाजार स्थायी बाजार होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कस्बे भी होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। राजनीतिक प्राधिकार के केंद्र शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी आश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के नगर महानगर भी हो सकते हैं। महानगर के केंद्र से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यों की देखरेख की जाती है। शहर बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ अनेक स्कूल, कॉलेज तथा महाविद्यालय होते हैं। शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। शहरों में जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऑल रिक्वेस्ट भाई, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सीन स्टडी मटेरियल 1008। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।